मेरे प्रिय इयत्ता 10वीं कक्षा के छात्रों, आज हम भाषा अध्ययन के बाद आज हम आगे चलकर फिर एक बार आपकी जो पहली कविता है, पहली इकाई की पहली कविता भारत महिमा, इस कविता के बारे में और एक बार जानकारी देना चाहते हैं। तो इस भारत महिमा कविता के जो कवि हैं जयशंकर प्रसाद जी, एक हिंदी के जाने माने साहित्यिक हैं और उन्होंने आपको एक भारत की महिमा जो है, यानी भारत का अतीत जो है, अतीत का मतलब भूतकाल, अतीत यानी भूतकाल, ने भारत के भूतकाल के बारे में जो हमारे भारत देश की गौरवशाली जो परंपरा है, इस गौरवशाली परंपरा का सजीव वर्णन आपके सामने रखने की कोशिश की है। और कवि का ये कहना है, कवि क्या कहते हैं, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमें अपने देश के प्रति गर्व होना चाहिए और उसके प्रति हम सर्वस्व निछावर करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए। हमारे देश के लिए निछावर होने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, ताकि भारत महिमा यानी भारत भूमि जो है ये हमारी मातृभूमि है और इस मातृभूमि के लिए हमें कुछ भी करना चाहिए। ऐसी एक प्रेरणा और एक देश प्रेम, मातृ प्रेम इस कविता के माध्यम से कवि यहाँ आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। और हमारे भारत देश की जो भूतकालीन जो परंपरा है, भूतकाल जो है वो बड़ा महान भूतकाल है और इसके प्रति यहाँ ये कवि आपको ऐसी परंपरा को बताते हुए क्या कहते हैं इस कविता में। तो कविता में अभी मैं कविता पढ़ता हूँ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगह हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। व्योमतम हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने ली कमल कोमल कर में सप्रीत। सप्त स्वर सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। मिला था स्वर्ण भूमि को, रत्नशील की सिंहल को भी सृष्टि। यानी पहले चरण में यहाँ हिमालय का वर्णन किया है। तो हिमालय के आंगन में बसा हुआ जो भारत देश है, इसे ये भारत देश को ये जो किरणों का जो उपहार देता है, ये उपहार का मतलब भेंट, उपहार, भेंट, वरदान, उपहार दिया है। किसने दिया है? हिमालय के आंगन में बसा हुआ जो भारत देश है, भारत की जो मातृभूमि है तो उसे किरणों का उपहार दिया है। और उषा जो है, ये उषा पे हंस कर उसका अभिनंदन करके जो हीरक हार पहनानों को दिया है। हीरक का मतलब हीरों का हार, हीरक यानी हीरों का हार, हीरों का हार प्रदान किया है। ऐसी हमारी भारत भूमि है, ऐसी हमारी भारत महिमा है। इस भारत महिमा का भूतकालीन वर्णन कवि ने आपके सामने रखा है, इसके लिए कि जैसे हमारे देश की मातृभूमि को इतनी महानता है और इस महान मातृभूमि के लिए हमें उसके लिए कुछ भी करने की हमारी तैयारी होनी चाहिए, ऐसा कवि का कहना है। और आगे क्या कहते हैं कवि? जगह हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक। जगह हम सबसे पहले जाग उठे, हमारी भारत भूमि के जो लोग थे वे सबसे पहले जाग उठे हैं और उन्होंने सारे विश्व को जगाया। विश्व यानी
जग, दुनिया सभी को हमने जगाया, लगे जगाने। और सारे विश्व में ऐसा आलोक फैला, सारे लोक में ऐसा आलोक, आलोक का मतलब है प्रकाश, आलोक यानी प्रकाश फैला, सभी को हमारे भारत देश ने ऐसा प्रकाश दिया, सभी को जाग उठाया, सारे विश्व को जगाया और सभी संस्कृति को हमने जाग उठाया। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, यानी हमारे भारत देश ने सबसे पहले कौन जगाया? जगाया तो हमारा भारत देश जगा, और सारे भारत देश ने सारे विश्व को जगाया, और सारे विश्व में उन्होंने ऐसा प्रकाश डाला, जितना जो तम जो था, अंधार था, उसे नष्ट कर दिया। तम का मतलब है अंधार, तम सबको उन्होंने जहां जहां तम था वहां वहां जाकर वहां उन्होंने प्रकाश फैलाकर सबको जाग उठाया। ऐसे हमारी भारत भूमि है, ऐसे हमारी भारत भूमि का जो महानता है, इस महानता का गुणगान इस कविता के माध्यम से यहाँ करने की कोशिश यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने की है। आगे विमल वाणी ने विनाली कमल कोमल कर में सप्रीत सप्त स्वर सिंधु में उठे तब छिड़ा तब मधुर साम संगीत। यानी हमारी विमल वाणी ने वीणा ली, सरस्वती ने वीणा ली हाथ में, और कमल कोमलम में सप्रीत सरस्वती, ये आपको मालूम है सरस्वती तो एक विद्या की आराध्य देवता है, और इसने अपने वीणा से ऐसे सप्त सुर छेड़े, सप्त सिंधु में उठे, सप्त सिंधु, सात सप्त स्वर, जो सप्त स्वर पैदा हुए। सप्त सिंधु का प्रदेश आपको मालूम है, प्राचीन काल में इतिहास में सिंधु नदी और उसकी जो उपनदियां हैं, जैसे जैसे कि सिंधु, तापी, चिनाब, झेलम, सतलज, ऐसे बहुत 7 नदियों का जो प्रदेश है इसे सप्त सिंधु का प्रदेश कहते हैं। और ऐसे सप्त सिंधु के प्रदेश में सप्त स्वर उन्होंने तैयार किए, और ऐसे सप्त स्वर में से जो साम संगीत पैदा हुआ, यानी सामवेद। साम का मतलब क्या है? सामवेद, जो प्राचीन काल में 4 वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इस सामवेद में हमारे भारतीय संगीत का उगम है। भारतीय संगीत कहाँ पैदा हुआ, कहाँ से पैदा हुआ? तो ये सामवेद में। सामवेद में भारतीय संगीत के सप्त सुर जो हैं वे छेड़े, और वह सप्त सिंधु के प्रदेश में फैले। ऐसे हमारे भारत देश की महानता है। आगे क्या कहते हैं? विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यानी भारत देश में बहुत सारे हमारे देश में सम्राट हुए, और इन सम्राटों ने बहुत बढ़िया ऐसे विजय हासिल कर किए। तो वे कहते हैं कि विजय केवल लोहे की तलवार से नहीं होती, लोहे की तलवार से लगने के बाद विजय नहीं होता। तो उन्होंने हमारे देश में ऐसे सम्राट हुए जिन्होंने धर्म की राह पर इसने धर्मों का जितना प्रचार तथा प्रसार किया, घर घर जाकर घूम घूम कर इस धरा पर, धरा का मतलब पृथ्वी, धरा यानी धरती, धरती पर घूम घूम कर घर घर जाकर अपने धर्म का प्रसार तथा प्रचार किया। भिक्षु होकर
भिक्षु, जैसे हमारे प्राचीन काल के सम्राट अशोक, वो भिक्षु बनकर घर घर घूमे, दया, सबको दया दिखलाते, घर घर घूमे और सभी को अपने धर्म की जो दृष्टि है, धर्म की जो आचार संहिता है, धर्म का प्रचार तथा प्रसार करने के लिए हमारे इस भारत मातृभूमि में जो सम्राट पैदा हुए, वे भिक्षु बनकर अपने भारत भूमि में इतने महान कार्य जिन्होंने किया है, और ऐसी महान परंपरा हमारे भारत देश को मिली है। और ऐसे भारत देश के लिए हमें हमेशा तत्पर तैयार रहना चाहिए। चाहे हमें अपने देश के लिए सब कुछ निछावर करने की तैयारी रखने की सलाह इस कविता के माध्यम से कवि हमें दे रहे हैं, और आगे का भाग हम कल देखेंगे। धन्यवाद।